हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंस्टीट्यूट गुरुजी। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम 5 से 7 वीडियो के अंदर में या इससे कम वीडियो के अंदर में कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सके हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद साबित होगी जो बच्चे किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, डीएसएसबी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, किसी भी चीज तैयारी कर रहे हो, उन सब में इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी क्लास में है, चाहे 11th 12th में है या आगे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें भी वीडियो आपके लिए बहुत कामयाब साबित होगी। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियो आपको फटाफट और आसानी से मिल सके। सो गाइस, चलिए हम शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम ऑलरेडी हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे चलेंगे और हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में चन्हुदोड़ो के बाद और क्या क्या चीजें हुई, प्लस और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर हड़प्पा सभ्यता से जुड़े साक्ष्य मिले। सो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लोथल से। लोथल के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे कि लोथल जो जगह है वो हमारे गुजरात में है, या आप जानते होंगे ऑलरेडी कि गुजरात में लोथल की जगह है। मैं इसको हाईलाइट करता हूं आपके लिए। लोथल की बात करते हैं हम जरा, आप ध्यान से देखिए मेरी स्क्रीन पर, आपको इसमें बहुत कुछ चीजें ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी। बात करते हैं कि 1954 में, इट मींस 1954 में एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी। 1954 में एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी लोथल के अंदर में। अच्छा, लोथल के बारे में कुछ और बात जान लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको, गुजरात में है ये। इसके साथ साथ यह अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, यानी कि उसके तट के किनारे पर यह स्थित है, जो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद कहां है आपको पता है, ये गुजरात में है। इसके साथ साथ यहां भी मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, यहां पर भी मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। इसके साथ साथ आपके मन में ये इच्छा होनी चाहिए जानने की कि हड़प्पा सभ्यता असल में ये सभ्यता इतनी ज्यादा विकसित क्यों मानी गई। आखिर इस सभ्यता में ऐसा क्या था जिसके लिए सारे के सारे इस सभ्यता को समझना और जानना चाहते हैं। तो मैं वही बताने जा रहा हूं आपको कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से हमको अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ है। जी हाँ गाइस, अग्निकुंड। और इसका साक्ष्य कहां से मिला है, ये भी लोथल से ही मिला है। मतलब हमने लोथल से ही ये पाया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अग्नि देवता की पूजा करते थे, या ये कहें कि वो अग्निकुंड के रूप में कुछ ना कुछ उनके धर्म अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ था, जो हमको साक्ष्य में प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ ये बात ध्यान रख लेना, ये बात कई बार हुई है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या कोई बंदरगाह भी था, क्या कोई ऐसी जगह भी थी। तो हाँ गाइस, ये जगह वही है। इसे जहाजों की गोदी या डॉकयार्ड या फिर बंदरगाह कहते हैं। लोथल ही वो जगह है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का जिक्र या बंदरगाह के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो आप बोल सकते हो जी हमको ये लोथल से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं कालीबंगा के बारे में। अगर कालीबंगा की बात करूं, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, ये कालीबंगा जो है वो राजस्थान से प्राप्त हुआ, या ये कहें कि कालीबंगा जो जगह है या जो क्षेत्र है ये राजस्थान में है। और ये 1951 में 1951 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। गाइस, इस वीडियो में मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने फालतू ये चीजें कोई यूज नहीं करी है, ठीक है। और ये आपको हर जगह फायदा ही पहुंचाएंगे, नुकसान नहीं होगा आपका इससे। समझ लो, एक आयुर्वेदिक टॉनिक है जिसका सिर्फ बेनिफिट है, नुकसान कुछ नहीं है। बस आप इस सब चीजों को अपनी कॉपी में नोट जरूर करें, जरूर नोट करें, क्योंकि आप लिखोगे तो आपको वो धीरे धीरे अपने आप माइंड में वो लॉन्ग टर्म के रूप में सेव होता चला जाएगा। इसमें बात करते हैं कि यह जो जगह है कालीबंगा, ये हनुमानगढ़ जो राजस्थान में है, घग्गर नदी के समीप, एक नदी है घग्गर नदी, उस घग्गर नदी के समीप राजस्थान में हनुमानगढ़ है। क्या है?
हनुमान, अगर बात करें कि जो हनुमानगढ़ है वो राजस्थान में है और इसी के पास में घग्गर नदी है, या ये कहें घग्गर नदी के पास में हनुमानगढ़ है। तो ये जगह है, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। इसके साथ साथ भवन कच्ची ईंटों के बने थे, ये मालूम पड़ता है इसके अंदर कि कालीबंगन में जो जो भवन मिले हैं, इमारतें मिली हैं, वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। इसके साथ साथ यहां पर पक्की ईंटों प्रयोग केवल नालियों, कुओं और स्नानागार के लिए किया गया है। मतलब जो स्नानागार बनाए गए हैं या कुएं बनाए गए हैं या नालियां बनाई गई हैं, सिर्फ उन्हीं में ही पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। एक बात और, यहीं से हमें जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिलता है। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला। मतलब हमें कैसे मालूम पड़ा इस बारे में कि हड़प्पा वासी खेती भी किया करते थे, तो मालूम पड़ा हमें कालीबंगा से कि हमें जुते हुए खेत मिले हैं। इसके साथ साथ लकड़ी के हल से खेती होती थी, यहां पर लकड़ी के हल से। और मैं लास्ट में बता चुका था मैं आपसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, वो लोहे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसके साथ साथ यहां भूकंप का भी साक्ष्य मिला है। ऐसा माना जाता है कि यहां भूकंप वगैरह आया होगा या कोई प्राकृतिक प्रकोप होगा जिसके कारण ये नष्ट हो गया होगा। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है धोलावीरा। अगर मैं धोलावीरा की बात करूं तो 1967 से 68 यानी कि 1967 1968 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। मैंने क्या बोला आपको, 1967 1968 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी धोलावीरा की। और धोलावीरा भी कहां है, गुजरात में है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद ये बताया था कि धोलावीरा जो है हमारे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है धोलावीरा को, जो गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र में है। अच्छा, इसमें हम आगे चलते हैं। यह जो कच्छ के रण क्षेत्र में धोलावीरा गुजरात में है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके साथ साथ यह नगर आयताकार रूप में बना था, आयताकार रूप में यह नगर बना था। अगर आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा नगर है जो आयताकार रूप में बना हुआ था, तो आप साफ साफ बोलिए जी वो धोलावीरा है। इसके साथ साथ यहां से एक विशाल जलाशय मिला है, एक विशाल जलाशय। और ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, फिर भी आप याद रखिए कि अगर विशाल जलाशय की बात की जाए तो आप बताइए कि धोलावीरा में विशाल जलाशय की प्राप्ति हुई है, उसके साक्ष्य मिले हैं। एक बात और, यहां के निवासी एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था से परिचित थे। यानी कि जो जल प्रबंधन व्यवस्था आज आपको अपने नगरों में, घरों में, मोहल्लों में, क्षेत्र में, राज्य में, देश में देखने को मिलती है, उसके काफी हद तक उससे जुड़े हुए साक्ष्य हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ इसे सफेद कुआं भी कहते हैं। याद रखिएगा, सफेद कुआं अगर आपसे पूछ ले तो आप ये सफेद कुआं याद रखिएगा कि धोलावीरा में प्राप्त है। और यहीं से हमें एक खेल स्टेडियम या कहें खेलने के लिए स्टेडियम का भी साक्ष्य मिला है। स्टेडियम जहां पर हम खेला करते थे, क्योंकि उस समय के लोग भी कुछ ना कुछ खेल खेला करते होंगे अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाने के लिए या अपना टाइम पास करने के लिए, तो उसका साक्ष्य हमें मिला है धोलावीरा से एक स्टेडियम के रूप में। इसके साथ साथ यहां से एक साइन बोर्ड मिला है। अब साइन बोर्ड का मतलब होता है कि एक तरह का मान लो नोटिस बोर्ड, मान लो करेगा नोटिस बोर्ड जिसपे कुछ लिखा हुआ है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें जो भाषा यूज की हुई है अज्ञात है, उसको आज भी पढ़ा हुआ समझा नहीं जा सका है। अगर उसको पढ़ा हुआ समझा जा सका होता तो शायद हमें हड़प्पा के बारे में इतनी जानकारी मिल चुकी होती जो हमारे वर्तमान को, हमारे भविष्य को और बेहतर कर सकती थी। लेकिन हमारे पास उसकी कोई समझ नहीं है इस समय, क्योंकि वो अज्ञात भाषा है। आगे करते हैं। एक जगह है सरकोटडा, इसको सरकोटडा भी कहते हैं, सरकोटडा भी कहते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1964 में इसकी भी खोज जेपी जोशी ने ही की थी। जेपी जोशी ने ही इसकी खोज की थी। अब तक आपने किताबों में यही पढ़ा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, आपको पता है कि राखाला बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। लेकिन आज आपको मालूम पड़ रहा है कि अलग अलग जो इसके क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जगहों की खोज अलग अलग बंदों ने की है। ऐसे ही 1964 में जेपी जोशी ने सरकोटडा की खोज की थी। आगे बात करते हैं, ये जगह कहां पर है भाई? ये जगह भी आपके गुजरात में ही स्थित है, गुजरात में ही स्थित जगह भी। और यहीं से ही
कब्रिस्तान, कब्रिस्तान से क्लश समाधान के साक्ष्य मिले। माना जाता है कि ये वो जगह है जहां कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ के लोग अपने प्रियजनों को मृत्यु के उपरांत उनको दफनाया करते थे। और मैंने ये शायद आपको बताया था कि जब दफनाया करते थे तो उनकी एक जगह बन जाती थी कि हाँ भाई ये जगह हमारी है और हम इस जगह इनको दफनाएंगे अपने प्रियजनों को। तो वो पता लगाने के लिए कि आखिर हमने अपने प्रियजनों को कहां दफनाया है, तो उसके लिए वो क्या करते थे, उसके लिए उसके जहां दफनाते थे उसके चारों ओर पत्थर लगा दिया करते थे एक निशानी के तौर पे, ताकि उनको भविष्य में मालूम पड़ जाए अगर किसी और की मृत्यु हो तो हमें जाकर उस जगह को पे दफनाना है। इसके साथ साथ और बात भी है कि जब कोई मृत्यु होती थी किसी की तो उससे जुड़े हुए कुछ जो अवशेष होते थे जरूरी, जो उसका प्रयोग करा करते थे, उसको भी उनके साथ में दफनाया जाता है। यहां से एक और आगे बात करते हैं हम कि यहां से घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि अब तक शायद यहां पर घोड़े आ चुके थे, या ये कहें कि हड़प्पा सभ्यता के बाद शायद ऐसा कुछ हुआ हो, या हड़प्पा सभ्यता के समय कुछ ऐसा हुआ हो, इसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन हाँ ये मिला है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य अगर मिले हैं तो सरकोटरा से मिले हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है या पॉइंट है हमारा वो है देशाबाद। देखिए देशाबाद जो जगह है ये अहमदाबाद में, और अहमदाबाद गुजरात में। आप सोचिए कि गुजरात में ही सबसे ज्यादा जगह देखी जा रही है अभी तक। तो जो ये देशाबाद है ये अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में है। कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे साउथर्न स्थल है, कहते हैं जो हमारी सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, इसका सब दक्षिणम जो इशू है, जो सबसे दक्षिणम तुम्हारा हिस्सा है उस हिस्से में पड़ता है आपका देशाबाद, सबसे दक्षिणम, सबसे नीचे का। इसके साथ साथ राखीगढ़ी, हरियाणा भारत का बड़ा सैंधव स्थल है। ये जगह ऐसी है राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, और कहा जाता है कि सैंधव सभ्यता, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यही है। कौन सा? राखीगढ़ी। गाइस अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। इसके साथ आगे चलते हैं। रोपण, इसका आधुनिक नाम है रूपनगर। मनुष्य के लिए पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य यहां से मिले हैं। मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं आपको, जैसे मान लो किसी की मृत्यु होती है, अगर मान लो उसका कोई प्रिय जानवर कुत्ता है तो वो अपने उस आदमी के साथ या उस इंसान के साथ उसके प्रियजन उस कुत्ते को दफना दिया जाता था। इसके साथ साथ उसका कोई कपड़े होते थे या कोई सामान होता था जिसका वो रेगुलरली में यूज करा करता था, उसको भी साथ में उसको दफना दिया जाता था। और ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है कि पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आप ध्यान रखिए वो देशाबाद से मिले, और देशाबाद अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में है। आगे बात करते हैं। लोथल बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। सीप उद्योग, आपने सीप देखा होगा समुद्र में से, अगर कभी गए होंगे आप समुद्र किनारे तो आपने सीप वगैरह देखे होंगे। इसके साथ साथ नौसरों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं कि यहाँ की जो औरतें थी अपने मांग में सिंदूर भरा करती थी, और जो सिंदूर होता है वो सुहाग का प्रतीक होता है। ये इसी के बारे में आप अच्छे से भली भांति परिचित होंगे। इसके साथ साथ सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। पासा, अगर आप पासा खेलना जानते हैं तो आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप आराम से उसके बारे में जान सकते हैं, यूट्यूब से पता लगा सकते हैं आप, या आप गूगल पता लगा सकते हो इस खेल के बारे में। और ये सबने खेला है, हमने भी खेला, आपने भी खेला होगा पासा खेलने के बारे में। और अगर आपने वो खेला देखा होगा महाभारत, तो महाभारत शकुनी भी जो खेलते थे जिसको पासा के रूप में मानते थे उसको हम, वो भी खेला करते थे। आगे बात करते हैं कि लोथल तथा कालीबंगन के पुरास्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यह माना जाता है कि उस समय के जो लोग थे हड़प्पा सभ्यता के, वो यज्ञ वगैरह भी किया करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी विशेष रुचि थी, धार्मिक अनुष्ठानों में उनकी विशेष रुचि थी। गाइस मैंने अब तक आपको जो कुछ बताया है ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने इधर उधर की बातें नहीं करी है। जो सच है, जो ट्रुथ है, जो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, सिर्फ मैं उसी के बारे में आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। अगर हम आगे बात करें तो आगे आते हैं हम महत्वपूर्ण धातु और स्थल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बहुत ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखिए और समझिए। तांबा, अगर पूछा जाए तांबा कहां से मिला है तो वो मिला है खेतड़ी राजस्थान बलूचिस्तान से। तांबा कहां से मिला है? खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से।
लाजव्रत ये अफगानिस्तान से मिला है। लाजव्रत कहां से मिला? अफगानिस्तान से। टीन, ये टीन कहां से मिला है? ईरान से मिला है। कहा था कि जो टीन वगैरह वो यूज किया करते होंगे उस समय, तो ईरान से लाया करते थे। इसके साथ साथ चांदी, इसके साक्ष्य मिले हैं राजस्थान अजमेर से, राजस्थान अजमेर की खानों से, और ईरान से इसके साक्ष्य मिले हैं चांदी के। बात करें सीसा का, तो सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से मिला है। अगर बात किया शिलाजीत के, तो ये हिमालय से मिला है। अगर बात किया गोमेद से, तो ये गुजरात से मिला है। ये कुछ ऐसे धातु और स्थल हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, या ये कहें कि आपसे मिलान चिन्ह में पूछ सकता है। एक तरफ आपको दे देगा धातु, एक तरफ दे देगा स्थल, और कहेगा भैया बताओ इसमें से मिलान चिन्ह में किस तरह से होगा। तो अगर आप ये सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे, 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको इसको रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मत मारिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, अपनी समझ को अच्छा करो ताकि वो चीज आपके दिमाग में एक लॉन्ग टर्म रूप में स्टोर हो सके। गाइस ऑलरेडी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, मैं आगे टॉपिक को लेके नहीं जा रहा हूं, मैं टॉपिक को ही रोकता हूं। और गाइस इस वीडियो में जो कुछ मैंने आपको बताया, आई होप सो कि आपने उसे जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की जो जो जानकारियां हैं मैं उसके बारे में चर्चा जरूर करूंगा। सो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, आपको और भी अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।